हाय दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल टैक्स इन्फो में स्वागत है। दोस्तों, आपने थंबनेल सही पढ़ा है कि टीडीएस पेमेंट से पहले कर लो ये काम, वरना होगा बड़ा नुकसान। तो नुकसान क्या है, इसके बारे में आज वीडियो में हम समझेंगे। वीडियो छोटी है लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक भी करें। बिना टाइम वेस्ट किए आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा हमने थंबनेल पढ़ा उसमें जो नुकसान के बारे में बताया जा रहा है उसको समझने के लिए पोर्टल पे चलते हैं। दोस्तों, जैसे हम टीडीएस का पेमेंट करने के लिए पोर्टल पे जाते हैं, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद जो आपने आईडी पासवर्ड डाल दिया तो आपको इस तरह से विंडो दिखाई देता है और आप जाके पेमेंट के लिए ऑप्शन में जाते हैं ई फाइल में जाके आप ई पे टैक्स में जब जाके क्लिक करते हैं, आप न्यू पेमेंट में जाते हैं और असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद टीडीएस पेमेंट के लिए प्रोसीड करते हैं। तो आपको पहले ही आपको एक मैसेज दिखाई देता है, इसको पढ़ लेते हैं। प्लीज नोट दैट इफ द कलेक्टिव डिडक्टिव PAN is inoperative, then the higher rate of TDS will be deductible in accordance with section 206 CC/206 AA of the Income Tax Act 1961, read with CBDT notification number 15 of 2023 dated so and circular number so dated so। तो ये इन्होंने पहले बताया दिया है पहले ही कि अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया है, ये जो लिखा है इनऑपरेटिव, तो ये कह रहे हैं कि हायर रेट ऑफ टीडीएस आपको पे करना पड़ेगा। उसके लिए इन्होंने सेक्शन भी कोड किया है, उसके लिए इन्होंने सीबीडीटी की नोटिफिकेशन को भी कोड किया है, सर्कुलर को भी कोड किया है कि अगर आपने जिसका टीडीएस डिडक्ट किया है उसका पेमेंट करने जा रहे हैं, उसका पैन ऑपरेटिव है या नहीं, यानी उसने आधार और पैन को लिंक किया है कि नहीं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पैन और आधार को लिंक करना मैंडेटरी हो गया है और उसकी डेट भी निकल चुकी है। 1000 रुपीज भर के इसको हमको लिंक करना है, लेकिन जिन्होंने अब तक भी नहीं किया है उनके पैन इनऑपरेटिव हो गए हैं। अगर उनका स्टेटस आप जाके देखोगे, आपको 26 AS में भी, जो हमारा फॉर्म 26 AS में भी शो हो जाता है कि ये ऑपरेटिव है या इनऑपरेटिव है। तो जहां ये इनऑपरेटिव हो चुके हैं, यानी पैन और आधार ये लिंक नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए यही कह रहे हैं कि हायर रेट ऑफ टीडीएस कटेगा। डिडक्शन जो होगा टीडीएस का, उसका हायर रेट करना है। अगर आप नहीं करते हो तो आपको उसके लिए अलग से कम्युनिकेशन होगा, जो आपके लैंग्वेज में कहे तो नोटिस आ जाएगी कि आपने ये जो शॉर्ट डिडक्शन किया है उसको बराबर डिडक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल, आपका लेबर का पेमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस है, इंडिविजुअल का आपको 1% टीडीएस काटना होता है, लेकिन जिनका आप टीडीएस डिडक्ट करने जा रहे हो वो डिडक्टी का अगर पैन और आधार लिंक नहीं है, पैन और आधार ये जो है लिंक नहीं है, तो ये हायर रेट और टीडीएस इसका काटा जाएगा। एग्जाम्पल, अगर हायर रेट इनका बन रहा है 20%, तो 20% टीडीएस इसके बजाय काटना होगा। अगर नहीं काटते हैं तो वहां से आपको जब टीडीएस का रिटर्न प्रोसेस होगा तो ऑटोमेटिकली शॉर्ट डिडक्शन की लिए मेल आ जाएगा और आपको फिर वो अमाउंट उतना भरना होगा। तो दोस्तों, ये याद रखें, जब भी हम टीडीएस की पेमेंट कर रहे हैं, जिस डिडक्टी की कर रहे हैं, पहले तो डिडक्ट करते हुए देखना है हमको कि इस एसएससी का, जिनका हम टीडीएस डिडक्ट करने जा रहे हैं, जो टैक्स पेयर है, जो डिडक्टी है, उसकी जो टीडीएस पेमेंट है कितनी करनी है, कितनी डिडक्ट करनी है, तो पहले चेक करना होगा उनका पैन और आधार लिंक हुआ है कि नहीं। अब ये क्वेश्चन आता है
कि ये हमें कैसा पता चलेगा कि उनका पैन और आधार लिंक हुआ है कि नहीं। तो आओ पोर्टल पे चल के वो देख लेते। तो दोस्तों जैसे हम पोर्टल पे जाएंगे, फर्स्ट पेज पे आप देखोगे क्विक लिंक्स में आपको इसका ऑप्शन दिखाई देगा। ई वेरीफाई रिटर्न है, लिंक आधार स्टेटस है, लिंक आधार है, वेरीफाई पैन स्टेटस। तो इन सब में जाने के बजाय आप सीधा चलेंगे वेरीफाई पैन स्टेटस में। वेरीफाई पैन स्टेटस में जैसे आप जाओगे, आपको यहां पर आकर पैन नंबर में पैन डालना है जिनका आपको चेक करना है। उनका नाम क्या है वो नाम आपको डालना होगा एज पर पैन, बराबर डालना है वरना ये आपको शो नहीं करेगा। उसकी डेट ऑफ बर्थ भी आपको डालनी होगी। डेट ऑफ बर्थ आपने डाल दी तो उसके बाद कोई भी आप नंबर डाल सकते हो, उस पर आपको ये ओटीपी आएगा। आप चाहे तो अपना नंबर भी डाल सकते हो और कंटिन्यू करना है। तो यहाँ ये ओटीपी पूछ रहा है, तो हमने ओटीपी डाल दी और यहाँ वैलिडेट का बटन क्लिक करते हैं। तो जैसे हम क्लिक करेंगे सामने आपको स्टेटस शो हो जाएगा कि वेरीफाई पैन स्टेटस में बता रहा है पैन इज एक्टिव एंड डिटेल्स आर एज पर पैन, यानी ये पैन अभी एक्टिव है। तो शॉर्ट में समझ लीजिए कि यहाँ जिसका एक्टिव नहीं होगा समझ लीजिए उनका आधार और पैन लिंक नहीं है। एक छोटा सा सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन ये छूट जाने से और लापरवाही करने से हायर रेट ऑफ टैक्स पे करना होगा। तो जब भी आप टीडीएस का किसी का पेमेंट कर रहे हो, डिडक्ट कर रहे हो, तो आपको पहले चेक करना है उस डिडक्टी का पैन और आधार लिंक है कि नहीं, इनका पैन स्टेटस इनकम टैक्स पोर्टल पे क्या दिखा रहा है। अगर ये एक्टिव है तो ठीक है, वरना आप उनसे कहना है कि भाई अब अपना पैन और आधार लिंक कर लीजिए, अदरवाइज आपका हाई रेट ऑफ डिडक्शन होगा। अगर आप इसको इग्नोर करके भी आगे बढ़ते हो तो बाद में आपको मेल आ जाएगा शॉर्ट डिडक्शन का और आपको कहा जाएगा कि आपको ये अमाउंट शॉर्ट जो डिडक्ट किया है, एक्चुअल डिडक्शन जो हायर रेट का है वो आपको करना है। तो दोस्तों ये छोटी सी अपडेट थी, उम्मीद करते पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।